हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन। यानी हमारे जो आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से धार्मिक संबंधी आंदोलन हुए थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में कौन कौन से धार्मिक और समाजों में कौन कौन से सुधार आंदोलन हुए, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन है, जो ये धार्मिक सुधार आंदोलन है, कौन से वर्ष में हुआ और जो इस आंदोलन का नाम एवं संगठन एवं संस्थान क्या था, और फिर क्या संस्थापक यानी जो संबंधित व्यक्ति, यानी इन धार्मिक सुधार आंदोलन में कौन कौन व्यक्ति इससे संबंधित थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है उद्देश्य तथा कार्य, मतलब इस जो समाज सुधार आंदोलन में क्या क्या उद्देश्य थे, किन किन उद्देश्य के तहत कार्य किया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वर्ष 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कब भैया? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, प्रारंभिक वर्षों में कौन से आंदोलन हुआ, इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए आपका 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कौन से आंदोलन हुए? आंदोलन का नाम क्या? आंदोलन स्वामी नारायण संप्रदाय। ये आपका स्वामी नारायण संप्रदाय कहाँ हुआ? आपका गुजरात में। कौन से आंदोलन हुआ? आपका स्वामी नारायण आंदोलन संप्रदाय ना, गुजरात में हुआ। और जिसके संस्थापक कौन थे, मतलब इस आंदोलन से संबंध कौन व्यक्ति थे? तो ये थे आपका स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद थे ना। इनका मूल नाम क्या था? आपका घनश्याम। इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम था ना। स्वामी सहजानंद का मूल नाम क्या? घनश्याम था। कब हुआ था आपका? 1781 से 1830 में क्या यह आंदोलन हुआ था ना। और देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या थे, मतलब इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या था, किन पर यह आंदोलन लागू हुआ था। देखिए ईश्वर की अवधारणा में विश्वास, यानी ईश्वर की अवधारणा में विश्वास, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का क्या है? विरोध, और नैतिक आचार हो गया, और क्या है? संहिता निर्माण। ये सब क्या थे आपका? स्वामी सहजानंद ने इनका क्या है? विरोध किया। और जो इस उद्देश्य का भी महत्वपूर्ण कार्य यही था। देखिए ईश्वर की अवधारणा को बताया है, ईश्वर की अवधारणा में विश्वास, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध, नैतिक आचार क्या? और नैतिक आचार और संहिता का निर्माण। तो ये सब क्या है आपका? कौन सा आंदोलन था? स्वामी नारायण संप्रदाय आंदोलन के क्या प्रमुख उद्देश्य थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा 18वीं सदी, मतलब जो हमारे 18वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब जो 18वीं सदी के आरंभ होने पर कौन कौन से क्या है आंदोलन हुए। तो 18वीं शताब्दी और क्या है 19वीं, ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी जो 18वीं सदी के बाद और जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होने के बाद कौन कौन से आंदोलन सक्रिय हुए और इनके क्या क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में देखते हैं हम। आंदोलन का नाम क्या है और संगठन एवं संस्थान। तो कौन सा संस्थान था? वो आपका ब्रह्म समाज ना। ये 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के क्या पूर्वार्ध में क्या प्रारंभ हुआ, तो वो है आपका ब्रह्म समाज। प्रारंभ में इसको क्या बोलता था? आत्मीय सभा, यानी आत्मीय सभा ना। ये आत्मीय सभा हो गया। पहले इसको क्या है? ब्रह्म समाज के नाम जाना जाता था, लेकिन इसको जो प्रारंभ में जो नाम रखा गया था वो आत्मीय सभा था। तो ये क्या है? कलकत्ता में इसकी क्या है? स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? आपका कैलकाटा में क्या है? इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आपका ब्रह्म समाज। इसको प्रारंभ में क्या है आपका? आत्मीय सभा बोलते थे। तो देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज में कौन कौन से संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे और संगठन में कौन कौन व्यक्ति इसमें हिस्सा लिए थे। देखिए संस्थापक थे आपका राजा राम मोहन राय ना। राजा राम मोहन राय तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को पता होगा। राजा राम मोहन राय ने क्या इसकी स्थापना कब की थी? 1772 से 1833। ये आप देख रहे हैं ना दैट 1772 से 1833 में क्या है? इसकी संस्थापन राजा राम मोहन राय ने इसकी नींव रखी थी। जो संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय ने क्या नींव रखी, और जो संस्थापक कौन थे? आपका देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए राजा राम मोहन राय ने क्या इस ब्रह्म समाज को क्या संचालित किया था, लेकिन जो इसके संस्थापक कौन थे? आपका देवेंद्र नाथ टैगोर थे ना। देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कालांतर में इसको क्या होता है? आदि ब्रह्म समाज ना का गठन किया था। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन। ये केशव चंद्र सेन भी इंपॉर्टेंट है इतिहास में। केशव चंद्र सेन ने कालांतर में क्या? भारतीय ब्रह्म समाज, इन्होंने क्या स्थापना की थी? भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़ गए।
केशव चंद्र सेन किससे जुड़ गए? आपका भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़ गए। इसके अनुयायियों ने आगे चलकर क्या है, कौन सा समाज की स्थापना किया? आपका साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। किसके अनुयायी ने? केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने आगे चलकर क्या है, आपका साधारण ब्रह्म समाज का क्या है, गठन किया। ओके, उसके बाद इसमें जो उद्देश्य था, इस ब्रह्म समाज से क्या उद्देश्य क्या है? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, यानी किन किन कार्यों के लिए ब्रह्म समाज को जाना जाता है? ओके, देखें, एकेश्वरवाद का प्रचार, यानी एक ही ईश्वर का प्रचार करना है। एकेश्वर आपका एकेश्वरवाद का प्रचार हो गया, एकांतवाद का प्रचार हो गया, अवतारवाद हो गया, ध्यान त्याग हो गया, फिर ब्राह्मण वर्ग क्या, ब्राह्मण वर्ग मूर्ति पूजा हो गया, ब्राह्मण वर्गों में क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध हो गया, या अंधविश्वास और सती प्रथा का विरोध। देखिए, अंधविश्वास को क्या है, इन्होंने नहीं माना, किसने? ब्रह्म समाज ने। फिर इन्होंने क्या, सती प्रथा, यानी क्या है, सती प्रथा क्या होता है, जिसमें उस समय पुराने समय में क्या है, अगर किसी पति का मृत्यु हो गया तो उसे क्या है, उस अग्नि के साथ ही उस महिला को कूद के जल करके क्या है, अपना प्राण त्यागना होता था, उसे सती प्रथा कहता है। तो क्या ब्रह्म समाज ने क्या किया? सती प्रथा का विरोध किया, क्योंकि यह उचित नहीं है ना। विरोध किया हिंदू धर्म की कुरीतियों, यानी जो हिंदू धर्म में की जो कुरीतियों को क्या है, दूर करने का प्रयास किया। देखिए, पुराने समय में जो हिंदू धर्म में क्या है, बहुत से अंधविश्वास और कुरीतियां था, तो इन अंधविश्वास और कुरीतियों को क्या है, दूर करने का प्रयास किया। किसने किया? कौन से समाज ने? आपका ब्रह्म समाज ने ना प्रयास किया। राजा राममोहन राय, अब नेक्स्ट है आपका राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं कौन कौन सी थी भाई, राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित? देखिए, आपका था इसमें संवाद कौमुदी कौन सी पत्रिका थी? ये राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। देखिए, मीरात ये कब हुई? 1821 में। क्या है आपका? संवाद कौमुदी कब वो प्रकाशित हुआ? 1821 में हुआ। उसका क्या? मीरातुल अखबार। देखिए, किसी किसी किताब में अखबार बोलता है, लेकिन हम मीरातुल अखबार। देखिए, ये नेक्स्ट पत्रिका क्या थी? मीरातुल अखबार मीरातुल अखबार क्या पत्रिका? राजा राममोहन द्वारा प्रकाशित किया। अब देखते हैं हम देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं क्या है। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं क्या है? तत्वबोधिनी पत्रिका। ये तत्वबोधिनी पत्रिका, ये दिख रहा है ना आपको? ये आपका तत्वबोधिनी पत्रिका हो गया। फिर केशव चंद्र सेन द्वारा, देखिए ये सब ब्रह्म समाज के ना, ब्रह्म समाज के प्रमुख क्या है, आपके संगठन उद्देश्य में काम करने वाले व्यक्ति है ना। तो ये केशव चंद्र सेन द्वारा क्या किया गया? केशव चंद्र सेन द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया? वो है आपका इंडियन मिरर। ये आपका है ना इंडियन मिरर हो गया। फिर साधारण ब्रह्म समाज द्वारा कौन से तो पत्र प्रकाशित किया गया? आपका हो गया तत्व कौमुदी हो गया, द इंडियन मैसेंजर हो गया, द संजीवनी हो गया, फिर द नव भारत हो गया, और प्रवासी। तो ये सब क्या थे? ब्रह्म समाज द्वारा, किनके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित पत्रिका थे। एक बार फिर से बताता हूँ, केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर हो गया, साधारण ब्रह्म समाज द्वारा क्या है? तत्व कौमुदी हो गया, द इंडियन मैसेंजर हो गया, द संजीवनी हो गया, द नव भारत हो गया, और प्रवासी। ये सब क्या है? पत्रिकाएं क्या? साधारण ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1815। ये जो वर्ष है 1815 और 1826 से लेकर 1831 तक कौन सा आंदोलन हुआ है? इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, आत्मीय सभा कलकत्ता। देखिए, आत्मीय सभा हुआ कलकत्ता में ना, आत्मीय सभा कलकत्ता। यंग बंगाल आंदोलन, हम पढ़ेंगे यंग बंगाल आंदोलन। देखिए, जो इसके संगठन के संस्थापक कौन व्यक्ति थे? देखिए, हेनरी लुइस विवियन, ये नाम याद रखिए, हेनरी लुइस विवियन डिरीजियो। क्या है? किसने संस्थापक थे इसके? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक था हेनरी विवियन डिरीजियो ना, हेनरी लुइस विवियन डिरीजियो। ये कौन थे? संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक। ये कहाँ हुआ थे संस्थापक? कलकत्ता में ना। ओके, देखिए, रसिकृष्ण मलिक इसके संस्थापक के बाद इस आंदोलन को किसने बढ़ाया? रसिकृष्ण मलिक हो गया।
ताराचंद्र हो गया, फिर चक्रवर्ती हो गया, फिर कृष्ण मोहन बनर्जी। तो इन सब व्यक्तियों ने क्या है इस यंग बंगाल आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इस आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य एवं कार्य थे इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एकेश्वरवाद का प्रचार। एकेश्वरवाद का मतलब है आप एक ही ईश्वर की पूजा करें, मतलब एकेश्वरवाद का प्रचार हो गया। ये आपका एकेश्वरवाद का प्रचार हो गया। हिंदू धर्म की, यानी जो उस समय पुरानी मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में बहुत अधिक व्याप्त अंधविश्वास, बुराइयां, रूढ़िवादी प्रचलित थे। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया, यानी हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया। सामाजिक क्या आपका सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की, सामाजिक रूढ़िवादी कुरीतियों की आलोचना की। सत्य, तर्क एवं स्वतंत्रता में विश्वास। इन्होंने सिर्फ एक क्या क्या सत्य एवं तर्क, यानी आप जो भी आप कोई भी काम करें उस पर एक तर्क और अपना विचार दे। तो यह आंदोलन इस तर्क और क्या है विश्वास पर ही यह आंदोलन चलता था। स्वतंत्रता मिशन, इन्होंने एक पत्र का प्रकाशित किया। देखिए, अब यंग बंगाल आंदोलन के कुछ मतलब संगठन के कुछ संस्थापकों ने, जो आगे बढ़ाने वाले लोगों ने क्या एक पत्रिका प्रकाशित किया, जिसे क्या सोसाइटी फॉर एक्विजिशन क्या है सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना की। किसने की थी, यंग बंगाल आंदोलन के नेता, मतलब जो क्रांति यंग बंगाल आंदोलन के जो आगे जो हुआ ना, जो संगठन को चलाने वाले कृष्ण मोहन बनर्जी, ताराचंद चक्रवर्ती, इन्होंने क्या है एक पत्रिका का संपादन किया, प्रकाशित किया, जिसे सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना की। ओके, उसके बाद डेरिजियो ने आपका हेनरी लुइस विवान डेरिजियो ने, संस्थापक ने क्या हेस्पेरस तथा द कलकत्ता लाइब्रेरी गजेट का संपादन किया। किसने किया, हेनरी विवियन डेरिजियो ने ना क्या किया, हेस्पेरस तथा द कलकत्ता लाइब्रेरी गजेट का संपादन किया। और काफी समय तक इंडिया गजेट से भी संबंध है, यानी जो ये हेनरी विवियन डेरिजियो ना काफी समय से क्या है इंडिया गजेट से भी इनका संपादन होता रहा है, इनसे संबंध थे। तो ओके, ये थे आधुनिक भारत में कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन, और बोर्ड छोटा होने के कारण नहीं समझ पाया, और आगे की क्लास में भी हम इसको कंटिन्यू रखें। तो चलो एक बार हम फास्ट रिवाइज पढ़ेंगे। ये आधुनिक भारत इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। वर्ष है आपका, आंदोलन का नाम है, संगठन संस्थान है, फिर संस्थापक है, संबंध व्यक्ति है, फिर आंदोलन के उद्देश्य तथा कार्य। देखिए 19वीं शताब्दी, यानी कब भैया, जब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन कौन से आंदोलन हुए, इनके कौन कौन से संस्थापक थे, इसके बारे में देखेंगे। देखिए इसमें क्या स्वामी नारायण संप्रदाय, ये कहाँ था आपका, गुजरात में था। ये आंदोलन के संगठन का नाम है ना। इसके संस्थापक थे जो संबंध व्यक्ति, यानी इस आंदोलन से जो व्यक्ति संबंधित रहते थे वो कौन है, आपका स्वामी सहजानंद। क्या है आपका, स्वामी सहजानंद। कब से कब तक थे, 1781 से 1830 तक थे। देखिए स्वामी सहजानंद का जो मूल नाम क्या था आपका, घनश्याम था ना। इस आंदोलन के क्या कार्य किए, इन्होंने ईश्वर की अवधारणा की, ईश्वर की अवधारणा हो गया, ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करना हो गया, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का क्या विरोध, नैतिक आचार और संहिता निर्माण पर क्या, संहिता निर्माण के बल पर क्या है अपना जोर बल दिया। तो कौन सी संप्रदाय था ना, स्वामी नारायण संप्रदाय ना, स्वामी नारायण संप्रदाय। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आप 18वीं शताब्दी, मतलब जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कौन से संगठन आंदोलन का स्थापना हुआ, ब्रह्म समाज। प्रारंभ में इसे क्या है, आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता। जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी आपका, इसकी संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन जो आत्मीय सभा का थे, ब्रह्म समाज प्रारंभ में नाम था, उसके बाद आत्मीय समाज क्या, प्रारंभ ब्रह्म समाज पहले बोला गया, आत्मीय प्रारंभ में इसको क्या आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता है। और इसकी ये स्थान कहाँ था आपका, कलकत्ता में स्थापना की गई थी, किसकी, ब्रह्म समाज की। अब पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक इस क्या आंदोलन से जुड़े रहे, कौन से, ब्रह्म समाज। और संस्थापक थे जो ब्रह्म समाज का, वो है देवेंद्रनाथ टैगोर ना,
देव कालांतर में ब्रह्म समाज का गठन किया। देखिए उसके बाद केशव चंद्र सेन ने कालांतर में क्या किया, केशव चंद्र सेन ने क्या कालांतर में भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़ गए। कौन से समाज से जुड़ गए, भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़ गए। उसके बाद है इसके अनुयायियों ने, यानी जो ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने आगे चलकर क्या किया, आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन कर लिया। क्या कौन समाज का गठन कर लिया, साधारण ब्रह्म समाज का गठन कर लिया। ओके, उसके बाद जो इस समाज के, जो ब्रह्म समाज के क्या क्या उद्देश्य तथा कार्य थे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए एक ईश्वरवाद का प्रचार, मैंने बताया ना, इन्हें एक ही ईश्वर का प्रचार करना इनका प्रमुख कार्य था। एकांतवाद का प्रचार करना था, अवतारवाद, ध्यान और त्याग, ध्यान लगाना, फिर त्याग, फिर क्या ब्राह्मण वर्ग में क्या मूर्ति पूजा का विरोध, अंधविश्वास तथा सती प्रथा जैसे क्रूर प्रथा का इन्होंने कड़ा विरोध किया। किसने किया, आपका ब्रह्म समाज में। हिंदू धर्म में जो अनेक व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। ओके, राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित पत्र, यानी आपका राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र एवं पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, आपका संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुई, 1821 में ना। मीरातुल अखबार कब प्रकाशित हुई, डेट पता नहीं है। मीरातुल अखबार भी क्या है, आपका राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित हुआ। फिर आपका देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्र एवं पत्रिकाएं क्या है, आपका तत्वबोधिनी पत्रिका हो गया। केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं क्या है, इंडियन मिरर, किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर हो गया। साधारण ब्रह्म समाज द्वारा पत्र पत्रिकाएं क्या है, तत्व कौमुदी हो गया, आपका तत्व कौमुदी हो गया। फिर क्या, द इंडियन मैसेंजर, क्या है, द इंडियन मैसेंजर हो गया। द संजीवनी हो गया, फिर द नवभारत हो गया, और प्रवासी, ये सब क्या है, ब्रह्म समाज के अनुयायी द्वारा प्रकाशित पत्र एवं पत्रिकाएं थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो कौन से वर्ष में, 1815 में और 1826 और 1831, यानी 1826 और 1831 में कौन से आंदोलन का संगठन हुआ, इसके बारे में देखते हैं। देखिए आत्मीय सभा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, कि यंग बंगाल आंदोलन ना, आत्मीय सभा कलकत्ता में स्थापित की गई थी। यंग बंगाल आंदोलन, ये यंग बंगाल आंदोलन, इसकी जो स्थापना किसने की थी, हेनरी लुइस विवियन डिलीजियो ने संस्थापक थे। और जो रसिक कृष्ण हो गया, मलिक हो गया, ताराचंद चक्रवर्ती हो गया, और कृष्ण मोहन बनर्जी क्या है, इन सभा को चलाने वाले, यंग बंगाल आंदोलन को सभा चलाने वाले इनके अनुयायी थे। ओके, अब इस आंदोलन ने इस आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, इस आंदोलन का जो कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये भी क्या, एक ईश्वरवाद का प्रचार करता है, मतलब एक ही ईश्वर पर इनका ध्यान लगाना प्रमुख कार्य था। देखिए हिंदू धर्म की बुराइयों पर क्या प्रहार किया। अब ये यंग बंगाल आंदोलन ने क्या किया, हिंदू धर्म की जो पुरानी रीति रिवाजों की बुराइयों पर क्या है, बुराइयों पर प्रहार किया, यानी एक प्रकार से कटाक्ष किया। उसके बाद है आपका सामाजिक कुरीतियों की आलोचना, यानी जो हमारे भारतीय समाज में पुरानी अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों का क्या है, इन्होंने क्या आलोचना किया। सत्य, तर्क एवं स्वतंत्रता में विश्वास, देखिए इन्होंने क्या, सत्य, ईश्वर एक है, एवं क्या, स्वतंत्रता में, और क्या है, विश्वास, स्वतंत्रता में विश्वास, इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया। देखिए अब इन्होंने हेनरी विवियन डिलीजियो ने एक पत्र प्रकाशित किया, सोसाइटी फॉर, कौन सा, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की क्या है, की स्थापना क्या है, डिलीजियो ने की थी। डिलीजियो ने हैश स्पेस तथा द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट, कौन सा नया, ये क्योंकि कलकत्ता में रहते थे, तीनों ने क्या किया, द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का संपादन किया, और काफी समय तक, यानी लंबे समय तक ये क्या है, इस संपादन कार्य से जुड़े रहे, क्या, इंडिया गजट से भी, और इनका क्या है, इंडिया जो संपत्ति कहते हैं, इंडिया गजट से भी इनका क्या है, गहरा संबंध है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हुए इस आंदोलन को क्या, इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है, आगे तो बहुत सारे इसमें में जो सामाजिक धार्मिक सुधार जो आधुनिक भारत के इतिहास में, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतनी। अगर मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ओके, थैंक यू सो मच।